की सियासत में एक बार फिर सतलुज को लेकर विवाद गर्मा गया है, लेकिन इस बार विवाद सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी के ही दो नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयानों पर नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज के चेयरमैन और बीजेपी नेता इकबाल सिंह लालपुरा ने भी अपना पक्ष रखा है। बिट्टू ने फिल्म के मेकर्स पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के दर्दनाक इतिहास को किसी भी एक नैरेटिव के हिसाब से पेश नहीं किया जा सकता। बिट्टू ने फिल्म में दिखाए गए 25,000 लापता या इलीगल क्रिमिनेशन के दावे पर सबूत मांगे हैं और कहा है कि अगर इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं तो सामने लाए जाएं, वरना मेकर्स को पब्लिक क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सतलुज, जो ह्यूमन राइट जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है, एक बार फिर सियासी बहस के बीच आ गई है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फिल्म मेकर्स को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर फिल्म में दिखाए गए 25,000 लोगों के लापता के आंकड़े आखिर सच हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पब्लिक किए जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो मेकर्स को साफ तौर पर बताना चाहिए कि ये संख्या ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं है। बिट्टू का कहना है कि पंजाब का दर्दनाक इतिहास किसी भी नैरेटिव के मुताबिक सिलेक्टिवली एडिट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर डिस्प्यूटेड क्लेम्स को एस्टैब्लिश हिस्ट्री के रूप में पेश करना ठीक नहीं है और इतिहास को पूरी सच्चाई के साथ दिखाना चाहिए। इसी बीच बीजेपी के सीनियर नेता मनोरंजन कालिया ने भी रवनीत सिंह बिट्टू को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी फिल्म को लेकर आपत्ति है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया और सेंसरशिप के नियम मौजूद है। किसी भी नेता को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और विवादों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसी पूरे विवाद में नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को अपनी लिमिट्स में रहने की सलाह दी और कहा कि जसवंत सिंह खालड़ा के काम और उनके योगदान पर इस तरह सवाल उठाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बिट्टू को फिल्म में दिखाए गए 25,000 मिसिंग लोगों के आंकड़ों पर शक है तो वो पब्लिक में बयान देने के बजाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के दर्दनाक इतिहास से जुड़े मुद्दों पर बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा मामला है। बिट्टू ने कहा अगर उनके सवाल गलत साबित हुए तो वो खुद पब्लिक में माफी मांगेंगे। साथ ही उन्होंने फिल्म मेकर से जवाब मांगा है। फिलहाल सतलुज को लेकर सियासी और ऐतिहासिक बहस तेज हो चुकी है। एक तरफ फिल्म के कंटेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ क्रिएटिव फ्रीडम और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बीच भी चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि मेकर इस चुनौती का क्या जवाब देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप।